साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल होंगे भारतीय टीम के ओपनर। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। किसी भी पल टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस सीरीज के अंदर में रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करते नजर आएंगे या शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आएंगे। क्योंकि अगर शुभमन गिल खेलेंगे तो कप्तान प्लस ओपनर दोनों होंगे और फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरह ही यशस्वी जायसवाल को इस दौरे पर यानी कि इस सीरीज के अंदर भी बेंच गर्म करते हुए रहना पड़ेगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि एक ही मुकाबला वनडे में खेला है जायसवाल ने, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन उसमें वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। मौका मिलता लेकिन उसके बाद टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन ये डिमांड बार बार भारतीय फैंस की उठती रही है कि जायसवाल को मौका मिलना चाहिए। तो अब ये सीरीज जो है इसमें ऐसा लग रहा है कि जायसवाल को मौका मिलेगा, क्योंकि किसी भी पल टीम का ऐलान हो जाएगा। भारतीय टीम का जो ऐलान वनडे के लिए होना है उसके साथ साथ टी20 टीम का भी ऐलान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है वो दो तीन चीजों को लेकर के है। वो अपडेट ये है कि शुभमन गिल गुवाहाटी गए टीम के साथ में, फिर वहां से मुंबई चले गए अपने रिकवरी प्रोसेस को लेकर के, डॉक्टर से सलाह लेकर के आखिरकार जो नेक का उनका जो पेन है वो कितनी जल्दी सही हो जाएगा, वो लिगामेंट इंजरी जो था वो कितनी जल्दी ठीक होगा और कब से खेलना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूरे फिट नहीं है और अचानक आपने खेलना शुरू कर दिया, दोबारा से अगर वो चोट उभर आई, जो दिक्कत हो रही है शुभमन गिल को, तो फिर वो एक लंबे टर्म के लिए हो जाएगा। माना ऐसा जाता है कि 1 से 2 सप्ताह तो लग ही जाते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर का भी समय लग गया, अगर ज्यादा सीरियस इंजरी हुई तो फिर उसके हिसाब से फिर दिक्कत बढ़ जाएगा। और भारतीय टीम को चूंकि फरवरी के महीने में वर्ल्ड कप भी खेलना है और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 खेलने हैं, फिर न्यूजीलैंड से ही 5 टी20 मुकाबले हैं। और ऐसे में बिना प्रैक्टिस के क्या शुभमन गिल का वर्ल्ड कप खेलना सही होगा, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन अभी के लिए जो वनडे सीरीज है इसमें क्या शुभमन गिल खेलेंगे, इस पर सवाल अभी भी जारी है। क्योंकि अगर शुभमन गिल को बताया जाता कि हाँ वो फिट हैं, वनडे सीरीज भले ना खेलें टी20 सीरीज खेलेंगे, तो वनडे सीरीज में तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरीके से जो है वो खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। क्योंकि इस वक्त फिटनेस पर काम चलेगा। 30 तारीख को आपका पहला वनडे है, एक सप्ताह के आसपास का समय बचा हुआ है, आपको आना भी है, फिर प्रैक्टिस भी करना है। तो ये भी संभावना है कि चयनकर्ता जो है वो शुभमन गिल को ना चुने इस दौरे के लिए, इस सीरीज के लिए। और वहां यशस्वी जायसवाल चूंकि ऑलरेडी बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में थे, तो वो ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं रोहित शर्मा के साथ में। अब एक और चीज था, कुछ दिन पहले हमने बताया भी था आपको कि रोहित शर्मा को कप्तानी के लिए बताया जा रहा था कि हो सकते थे, जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि रोहित का, लेकिन ऐसी कोई इंटरेस्ट जो है वो रोहित शर्मा का नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि चूंकि ऋषभ पंत की वापसी अब हो जाएगी वनडे टीम के अंदर में, चूंकि बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज अगर देखें तो सेकंड विकेटकीपर जो है इस टीम के हैं, लेकिन उप कप्तान श्रेयस अय्यर ऑलरेडी 2 महीने के लिए बाहर हो गए हैं। माना जा रहा है कि अब वो आईपीएल से पहले वापसी नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो टी20 वर्ल्ड कप में खेलने या देखने की जो एक उम्मीद थी अय्यर के बारे में, वो भी धूमिल हो गई है। तो उप कप्तान बाहर हो चुके हैं, इस सीरीज में कप्तान रहेंगे नहीं, तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचता है कप्तानी करवाने के लिए। रोहित तो विराट तो करेंगे नहीं, तो ऐसे में दो ऑप्शन है, एक तो केएल राहुल साहब ओपनिंग आप कप्तानी करवा लीजिए, और दूसरी चीज है कि आप कप्तानी करवा सकते हैं ऋषभ पंत से। तो अब ऋषभ पंत आएंगे तो डायरेक्ट एंट्री इसलिए टीम के अंदर में हो सकती है क्योंकि ऋषभ पंत आपके फिर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेल लेंगे और केएल राहुल सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेल लेंगे। ये भी हो सकता है क्योंकि ऋषभ पंत फिर नंबर 4 को संभालेंगे, क्योंकि नंबर 4 तो वैसे श्रेयस अय्यर का है, लेकिन नंबर 3 पर आप जानते हैं कि विराट कोहली का जगह है। तो ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ जायसवाल को तीनों मैच खेलने का मौका मिलेगा और ये वो एक ऐसा मौका है जहां जायसवाल अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हाँ वो नंबर 2 के या 1 के यानी कि ओपनिंग के लिए जो दावेदार हैं। क्योंकि एक मैच से आप ये फैसला नहीं कर सकते या एक सीरीज से आप ये फैसला नहीं कर सकते कि जायसवाल कितने बड़े प्लेयर हैं वनडे के। वैसे प्लेयर ऐसे हैं कि अगर वो टिक जाए तो रन बना करके जाएंगे। तो ऐसे में पहले तौर पर अगर देखें तो दावेदार वही हैं, तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिलता नजर आ सकता है रोहित शर्मा के साथ में। लेकिन नंबर 3 पर अगर आप देखें तो नंबर 3 पर आपके पास में विराट कोहली होंगे। 4 नंबर जहां की अय्यर बल्लेबाजी करते थे वहां अब ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर सकते हैं। नंबर 5 पर फिर केएल राहुल आ जाएंगे, फिर नीचे हार्दिक पांड्या अगर चुने जाते हैं तो वो होंगे, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे टाइप के जो प्लेयर्स हैं वो वहां पर आ जाएंगे। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ये जो दौरा है साउथ अफ्रीका का, जो सीरीज है दरअसल वनडे का, इसमें वनडे सीरीज के अंदर में शुभमन गिल का खेलना थोड़ा सा तय नहीं लग रहा है। लेकिन जब भी टीम का ऐलान होगा उसमें सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा वो यही होगा कि क्या शुभमन गिल खेल रहे हैं। और शुभमन गिल अगर नहीं खेल रहे हैं तो फिर उनकी जगह पर ओपनिंग जो है रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल करते नजर आएंगे और बड़े लंबे अरसे के बाद राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार परफॉर्मेंस किस तरीके का निकल के आता है और क्या टीम आती है, क्योंकि टी20 का भी जो है ऐलान किया जाएगा साथ में ही टीम का, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये है कि यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे और ऋषभ पंत जो है वो कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।